नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के रहस्यों की जो आस्था, विज्ञान और भविष्यवाणी इन तीनों के बिल्कुल बीच में खड़ा है। और वो मंदिर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। सोचिए, साल है 1558। एक बहुत बड़ी मुगल सेना जिसका लीडर था क्रूर जनरल काला पहाड़, वो इस पवित्र मंदिर को मतलब पूरी तरह से नष्ट करने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही वो सेना मंदिर के अंदरूनी हिस्से यानी गर्भगृह के पास पहुंची, अचानक से एक ऐसा रहस्यमयी तूफान आया जिसने उन्हें घेर लिया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये बस एक इत्तेफाक था या फिर कोई दैवी शक्ति का कमाल। और बस यही एक सवाल हमें इस मंदिर से जुड़ी उन अनगिनत रहस्यमयी घटनाओं की तरफ ले जाता है जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मंदिर के सबसे बड़े और सबसे पवित्र रहस्य से, जिसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। तो ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ये भगवान कृष्ण का वो हृदय है जो आज भी जीवित है। एक ऐसा दिव्य पदार्थ जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति है, और शायद यही कारण है कि इसे एक जीवित ईश्वर की तरह पूजा जाता है। अब इस रहस्य को बनाए रखने के लिए ना हर 12 साल में एक बहुत ही गोपनीय रस्म होती है। इसका नाम है नव कलेवर। इस रस्म में होता यह है कि ब्रह्म पदार्थ को पुरानी लकड़ी की मूर्ति से निकालकर एक नई मूर्ति में रख दिया जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे भगवान शरीर बदल रहे हों, लेकिन आत्मा वो वही रहती है। ठीक है, ये रस्म तो खुद में एक बहुत बड़ा रहस्य है, पर असल सवाल तो अब भी वही है कि ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या चीज। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ थ्योरीज पर नजर डालते हैं। इसको लेकर ना कई अलग अलग तरह की बातें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये डिवाइन एनर्जी मतलब दिव्य ऊर्जा का एक बहुत बड़ा सोर्स है। वहीं कुछ रिसर्चर्स तो ये भी कहते हैं कि ये किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ एक आर्क रिएक्टर हो सकता है। मतलब थ्योरीज आध्यात्म से लेकर साइंस फिक्शन तक जाती हैं, जो दिखाती हैं कि लोग इस रहस्य को समझने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। और सुनिए, ये ब्रह्म पदार्थ तो बस एक शुरुआत थी। इस मंदिर की पूरी बनावट ही ऐसा लगता है जैसे फिजिक्स के नियमों को चैलेंज कर रही हो। पहला बड़ा रहस्य देखते हैं। अब देखिए, नेचर का एक सीधा सा नियम है, दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है ना? लेकिन इस मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है वो हमेशा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। ये कुदरत के एक बेसिक नियम के एकदम खिलाफ है। और सिर्फ झंडा ही नहीं, मंदिर की रसोई में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए ना एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसमें खाना सबसे पहले पकता है। ये तो सीधे सीधे थर्मोडायनामिक्स के सारे नियमों को ही उलट देता है। 22, बस ये नंबर याद रखिए। ये मंदिर के मेन गेट तक जाने वाली सीढ़ियों की गिनती है। तो इन 22 सीढ़ियों में से जो तीसरी सीढ़ी है उस पर पैर रखना मना है। इसे यमशिला कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने इस पे पैर रख दिया तो उसके सारे आध्यात्मिक पुण्य मतलब गुड कर्मा खत्म हो जाते हैं। ये असल में भगवान जगन्नाथ और मृत्यु के देवता यमराज के बीच हुए एक समझौते की निशानी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी जगह बनी कैसे? इसकी शुरुआत की कहानी भी उतनी रहस्यमयी है जितना कि ये मंदिर। देखिए, ये कहानी कोई छोटी मोटी नहीं है। ये शुरू होती है करीब 5000 साल पहले, जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा। उनका दाह संस्कार किया गया, पर उनका हृदय आग में भी नहीं जला। सदियों बाद यही हृदय ब्रह्म पदार्थ के रूप में मिला। फिर राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया कि इसके लिए एक मंदिर बनाया जाए, और मूर्तियों को बनाने का काम मिला दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को, लेकिन एक शर्त पर कि उन्हें 21 दिन तक कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन 15वें दिन ही राजा ने दरवाजा खोल दिया और विश्वकर्मा गायब हो गए और पीछे छोड़ गए 3 अधूरी मूर्तियां जो आज भी वैसी ही हैं। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ इसके इतिहास तक ही सीमित नहीं है। एक प्राचीन किताब है भविष्यमालिका, जो इसे सीधे सीधे हमारे आज और आने वाले कल से जोड़ती है। सोचिए, करीब 500 साल पहले लिखी इस किताब में ये भविष्यवाणी की गई थी, और हाल के सालों में जो महामारी आई उसे देखकर ये लाइनें कितनी सटीक लगती हैं, है ना? और ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है। ये टेबल देखिए, इसमें भविष्यमालिका की कुछ और भविष्यवाणियां हैं, और वो घटनाएं जो हाल ही में हुई हैं, चाहे वो चक्रवात से सुदर्शन चक्र का मुड़ना हो या फिर महामारी का आना।
जो लोग इसमें विश्वास करते हैं उनके लिए ये इस किताब की दिव्य दृष्टि का पक्का सबूत है। तो हमने इतिहास देखा, रस्में देखीं और भविष्यवाणियां भी। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। तो क्या क्या देखा हमने? एक झंडा जो हवा के नियम नहीं मानता, एक रसोई जो गर्मी के नियम तोड़ती है, एक दिव्य दिल जो हजारों सालों से धड़क रहा है, और एक पुरानी किताब जिसने आज की महामारी तक की भविष्यवाणी कर दी। ये सब मिलकर जगन्नाथ मंदिर की पहेली को और भी उलझा देते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, कहानियां हैं, या फिर वाकई कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जो हमारी और विज्ञान की समझ से बहुत परे है? इसका जवाब शायद हर किसी को खुद ही खोजना होगा।